आप सभी को जय मसीह की। प्राइज द लॉर्ड। हमारे अपने YouTube चैनल परमेश्वर इंस्पायर्ड में आप सभी का दिल से स्वागत है। मेरे मसीही भाइयों और बहनों, सुबह की शांत हवाएं जब चेहरे को छूती हैं तो हमारे अंदर की आत्मा हमसे कुछ कहती है। डर सा लगता है, एक हल्की सी धड़कन, एक छोटी सी उम्मीद कि आज कुछ अच्छा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक डर सा, एक चिंता सा, एक खालीपन भी होता है। यही वो समय है जब हमें किसी के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कोई जो देख ना पाए फिर भी महसूस हो, कोई जो सुने बिना कहे, कोई जो थाम ले बिना मांगे। मेरे प्रियो, वो कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारा यीशु मसीह है। जी हाँ दोस्तों, यह बात 110% सच है। जब हम सुबह की शुरुआत उनके नाम से करते हैं तो हमारे अंदर का हर बोझ हल्का हो जाता है, हर डर मिटने लगता है और दिल को एक नई शांति और शक्ति मिलती है। तो आइए मेरे प्रियो, अपनी आंखें बंद करें और इस सुबह को प्रभु के साथ बिताएं। मेरे प्रियो, क्या आप प्रभु के साथ वक्त बिताना चाहते हैं? अगर हाँ, तो थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि धैर्य का फल बहुत ही ज्यादा मीठा होता है। मेरे मसीही भाइयों और बहनों, इस प्रार्थना को शुरू करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया हमारे चैनल परमेश्वर इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब जरूर करें और इस प्रार्थना के आखिर में या हालेलुया 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 जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि यह आशीष दूसरों तक भी पहुंचे। आइए मेरे मसीही भाइयों और बहनों, इस प्रार्थना को शुरू करते हैं। हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आज की इस नई सुबह के लिए मैं अपने पूरे मन, आत्मा और शरीर से तेरा धन्यवाद करता हूँ। तूने एक बार फिर मुझे नींद से उठाया, जीवन की सांस दी और एक नया अवसर दिया कि मैं तुझ में और अधिक बढ़ सकूं, तुझे और गहराई से जान सकूं। हे प्रभु, मेरी आंखों को खोल कि मैं इस दिन की सुंदरता को तेरी नजरों से देख सकूं। हर सूरज की किरण, हर हवा का झोंका, हर पक्षी की चहचहाहट मुझे यह याद दिलाए कि तू ही सृष्टि करता है, तू ही जीवन दाता है और तुझसे ही सब कुछ आरंभ होता है। आज जब मैं अपनी दिनचर्या में प्रवेश कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा हर कदम तुझे प्रसन्न करे। मेरे बोल मीठे हों, मेरे विचार शुद्ध हों और मेरे कर्म धर्मी हों। हर वह कार्य जो मैं करूं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, तेरे नाम की महिमा के लिए हो। हे यीशु, जब मैं थक जाऊं तो तू मेरी शक्ति बन जा। जब मैं भ्रमित हो जाऊं तू मेरी बुद्धि बन जा। जब मैं अकेला महसूस करूं तू मेरी संगति बन जा। जब मैं असफल होऊं तो तू मुझे फिर से खड़ा कर। तू मेरा पहला विचार हो सुबह की पहली सांस में और तू ही मेरा अंतिम विचार हो रात की आखिरी प्रार्थना में। तेरे बिना यह जीवन अधूरा है, निरर्थक है, परंतु तेरे साथ हर दिन एक उत्सव बन जाता है। मेरे मसीही भाइयों और बहनों, पवित्र बाइबल का वचन कहता है 3 अध्याय 22 और 23 में, यहोवा की करुणा से हम नाश नहीं हुए, क्योंकि उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती, वे प्रतिभोर नई होती रहती हैं। तेरी सच्चाई महान है। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ है हर सुबह परमेश्वर हमें नई दया और नई शुरुआत देता है। उसकी करुणा कभी खत्म नहीं होती। यह वचन हमें आश्वस्त करता है कि चाहे कल कुछ भी हुआ हो, आज परमेश्वर ने हमें फिर से नई आशा दी है। हे मसीहा, आज के इस दिन में मुझे वह दृष्टि दे जो तू देखता है। मुझे दूसरों में तुझको देखने की क्षमता दे। जब मैं किसी को मुस्कुराते देखूं तो मुझे याद दिला कि तूने उसे भी रचा है। जब मैं किसी को दुखी पाऊं तो मुझे वह करुणा दे कि मैं उसके लिए कुछ कर सकूं। आज की सुबह सिर्फ एक दिन का आरंभ नहीं है, यह तेरे साथ एक नई यात्रा का शुभारंभ है। मेरी आत्मा यह कहे, हे यीशु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तुझ में जीना चाहता हूं, तुझे ही पूजना चाहता हूं। तेरी उपस्थिति इस दिन को पवित्र बनाए, तेरी आवाज मेरे भीतर गूंजती रहे और तेरे स्पर्श से मेरी आत्मा खिल उठे। धन्यवाद प्रभु इस सुबह के लिए, धन्यवाद जीवन के लिए, धन्यवाद तेरे स्थायी प्रेम के लिए। तेरे चरणों में समर्पित तेरा बच्चा। हे शांति देने वाले मेरे प्रभु यीशु मसीह, आज की यह सुबह मुझे एक नया अवसर देती है कि मैं तेरे सामने झुककर अपने अस्तित्व को पूरी तरह तुझ में समर्पित कर सकूं। मेरी आत्मा व्याकुल है, मेरा मन चिंताओं से भरा है और मेरे विचार अस्थिर हैं।
परंतु तू स्थिर है, तू शांति का स्रोत है। हे प्रभु, तू जानता है कि मेरे भीतर क्या चल रहा है। बाहर से भले ही मैं शांत दिखूं, पर भीतर ही भीतर एक तूफान है। विचारों की बाढ़, भावनाओं की उथल पुथल और आत्मा की बेचैनी मुझे सुकून से वंचित कर रही है। मैं तेरे चरणों में वह सारा बोझ रखता हूं। मुझे वह शांति दे जो संसार नहीं दे सकता। एक ऐसी शांति जो तू अपनी उपस्थिति से भर देता है। जब तू मेरी आत्मा को छूता है तो हर घाव भरने लगता है। जब तू बोलता है तो हर डर शांत हो जाता है। हे यीशु, मेरी आत्मा तेरे लिए तरस रही है। यह सुबह मेरे लिए केवल एक नया दिन नहीं, बल्कि आत्मा के विश्राम का समय बन जाए। तू आकर मेरी हर अशांति को थाम ले। मेरा हृदय बिखरा हुआ है, उसे समेट ले। मेरे भीतर जो भी टूटा है उसे तू जोड़ दे। जब चिंता के बादल छा जाते हैं, जब डर मेरे रास्ते को ढक लेते हैं, तब तू अपनी ज्योति बनाकर मुझे दिखा कि तू मेरे साथ है। तूने वादा किया है कि तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। यह वादा आज की सुबह मेरे लिए जीवन की डोर बन जाए। मेरे विचारों में तेरा नाम गूंजे, मेरी सांसों में तेरा प्रेम बहे, मेरी हर सोच तुझसे जुड़ी हो। जब लोग मुझे चोट पहुंचाए, तू मुझे माफ करने की शक्ति दे। जब कोई मुझे नीचा दिखाए, तू मुझे उठाकर अपनी दृष्टि से देखने की दृष्टि दे। हे प्रभु, मुझे तेरे शांति की अनुभूति आज इस सुबह से ही मिले। मुझे इस संसार के कोलाहल में तेरी धीमी और मीठी आवाज सुनाई दे। तू मेरी आत्मा को इस कदर छू ले कि मैं हर चिंता, हर भय और हर अशांति को छोड़कर तुझ में विश्राम पा सकूं। मुझे याद दिला प्रभु कि जब तू नाव में था तो तूफान भी शांत हो गया। यदि तू मेरे जीवन की नाव में है तो कोई भी आंधी मुझे डुबो नहीं सकती। तू मेरी आत्मा का कप्तान बन जा। तू मुझे सिखा कि कैसे गहराइयों में भी तुझे पकड़कर विश्वास में चलना है। तेरे बिना शांति असंभव है, पर तेरे साथ चलना ही स्वर्ग है। ये सुबह मुझे यह अनुभूति दे कि मैं अकेला नहीं हूं। तू मेरे साथ है, मेरा सहारा है, मेरी आत्मा का सच्चा मित्र है। मेरे मसीही भाइयों और बहनों, आगे पवित्र बाइबल का वचन कहता है, भजन संहिता 5 और 3 में, हे यहोवा, भोर को तू मेरी वाणी सुनेगा। मैं भोर को तुझसे प्रार्थना करके आशा रखूंगा। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ है, प्रभु से दिन की शुरुआत करना सबसे उत्तम है। जब हम सुबह सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हम उसकी ओर अपनी आशा लगाते हैं। यह वचन हमें सिखाता है कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, विशेषकर जब हम दिन की पहली घड़ी में उन्हें अर्पित करते हैं। हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आज की इस शुभ और शुद्ध सुबह मैं तेरे चरणों में झुककर अपने संपूर्ण परिवार को तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करता हूँ। तू हमारे जीवन का केंद्र है, तू ही हमारी सांसों का कारण है और तेरी कृपा से ही हमारा परिवार एक है, जीवित है और आगे बढ़ रहा है। हे प्रभु, मैं सबसे पहले अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनके प्रेम, त्याग और आशीर्वाद ने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूँ। उनके स्वास्थ्य की रक्षा कर, उनके जीवन में तू आनंद का स्रोत बन। जब वे थक जाएं, तू उनका बल बन। जब वे चिंता में हों, तू उनकी शांति बन। उनके जीवन में हर दिन तेरा अनुग्रह नया हो जाए। हे यीशु, मेरे भाई बहनों को भी तेरी आशीष से भर दे। हमारे संबंधों में एकता, मेल और तेरा प्रेम बना रहे। जहां कभी गलत फहमी हो, तू वहां सच्चा समझदारी का सेतु बन। तू हमें यह सिखा कि हम एक दूसरे को माफ करें, स्वीकार करें और प्रेम करें जैसे तू हमसे करता है। हे प्रभु, यदि परिवार में कोई सदस्य आज बीमारी, तनाव या कठिनाई से गुजर रहा हो, तो तू उसकी परिस्थिति में चमत्कार कर। तू वह दवा है जो हर दर्द को मिटा सकती है। तू वह आशा है जो निराशा में भी मुस्कान लौटा सकती है। उस आत्मा को छू ले और उसे शांति दे। आज की सुबह मैं तेरे सामने यह प्रार्थना करता हूँ कि मेरा घर केवल दीवारों और छतों का ढांचा न हो, बल्कि वह स्थान बने जहाँ तेरा नाम आदर से लिया जाए, जहाँ हर दिन तुझसे शुरू हो और तेरे धन्यवाद से समाप्त हो, जहाँ तेरा प्रेम केंद्र हो और तेरी उपस्थिति हर कोने में महसूस हो। हे यीशु, जब हम एक साथ बैठें, तू हमारे बीच हो। जब हम भोजन करें, तू हमारे साथ खा। जब हम योजना बनाएं, तू मार्गदर्शन कर। जब हम दुखी हों, तू हमें दिलासा दे। जब हम प्रसन्न हों, तू हमारे साथ हंसे। हे प्रभु, मेरे परिवार के हर सदस्य के लिए मेरे हृदय में एक विशेष प्रार्थना है। तू उनके सपनों को दिशा दे।
उनके कदमों को सफलता की ओर ले चल। यदि कोई भटका हुआ है तो तू उसे वापस अपने प्रेम में लौटा। यदि कोई टूट चुका है तू उसे जोड़ दे। यदि कोई थका हुआ है तू उसे विश्राम दे। तू ही मेरी पीढ़ी का रक्षक है। तू ही मेरे पूर्वजों का ईश्वर रहा है और तू ही मेरे आने वाले बच्चों का भी ईश्वर होगा। हमारी पीढ़ी तेरे भय में बढ़े, तेरे प्रेम में पके और तेरे अनुग्रह में चले। मेरे घर को तू बुराई से बचा, शैतानी हमलों से सुरक्षित रख। हर द्वार पर तेरी रक्त की मोहर हो, हर खिड़की पर तेरी निगरानी हो, हर कमरे में तेरा प्रकाश हो। मेरे मसीही भाइयों और बहनों, बाइबल का पवित्र वचन कहता है भजन संहिता 50 और 4 में, मेरे प्रियो जरा इस वचन को ध्यान से सुनिएगा और इस वचन का अर्थ को समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रभु यहोवा ने मुझे चतुराई की जिह्वा दी है कि मैं थके हुए को वचन के द्वारा संभाल सकूं। वह प्रति भोर मुझे जगाता है, वह मेरा कान खोलता है कि मैं चेलों की नाई सुनूं। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ है, यह वचन हमें बताता है कि प्रभु हमें हर सुबह आत्मिक रूप से तैयार करते हैं ताकि हम न केवल स्वयं मजबूत हों बल्कि दूसरों को भी शांति और प्रोत्साहन दे सकें। हर सुबह वह हमें ज्ञान और संवेदनशीलता देता है। हे मसीहा, मुझे यह सामर्थ्य दे कि मैं अपने परिवार के लिए एक अच्छा उदाहरण बन सकूं। मेरे शब्दों में तेरी मिठास हो, मेरे व्यवहार में तेरा धैर्य हो और मेरे प्रेम में तेरा प्रतिबिंब हो। आज की सुबह मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरा परिवार तुझ में सुरक्षित हो, तुझ में समर्पित हो और तुझ में संतुष्ट हो। तू ही हमारा स्तंभ बन, तू ही हमारी ढाल, तू ही हमारी आशा। हे यीशु, मेरे परिवार पर दिन रात अपनी कृपा की छाया बनाए रख। हम सब मिलकर तेरी आराधना करें, तेरी सेवा करें और तेरा नाम ऊंचा करें। धन्यवाद प्रभु मेरे परिवार के लिए। उन्हें तू सहेज कर रख और उन्हें अपनी महिमा में आगे बढ़ा। यदि आपको यह प्रार्थना और संदेश अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारी आने वाली प्रार्थनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।